जय शनिदेव मित्रों, जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, जुलाई 2021 नौ ग्रह किस राशि किस भाव में स्थित होंगे और उसके अनुसार आपको क्या शुभ शुभ परिणाम देंगे, यह चंद्र राशि पर आधारित है। जिनके पास लग्न पत्रिका है और उन्हें पता है कि अभी किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, विशेष करके अंतर्दशा, वो इस वीडियो से विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास लग्न पत्रिका नहीं है वे सभी ग्रहों तारतम्य को बिठाकर, सभी ग्रह कहां कहां स्थित हैं उसे देखकर समझकर और फिर जाकर इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी स्थितियों में जो ये वीडियो है आपको लाभ ही प्राप्त करवाएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ज्योतिष आसानी से नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखना होगा। एक दिन में आप ज्योतिष नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत लोग कहीं कहीं से वीडियो देख लेते हैं और वो समझते हैं कि हम ज्योतिष हैं। तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष के लिए पढ़ना पड़ता है और निरंतर पढ़ना पड़ता है, और ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त जो रहस्य छुपा हुआ है। आपके जीवन में क्या घटनाएं घटेंगी, ये एक रहस्य है और ये छिपा हुआ है, तो गुप्त है। ये हमें कैसे प्राप्त हो, तो समझने से प्राप्त हो। तो समझिए, तो वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारा फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। छोटी सी दक्षिणा है वहां। आप स्वतंत्र भी हैं, आप किसी भी आचार्य से लग्न पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आने वाले हैं। वहां आप अपना जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय आदि आप जब लिखेंगे और आपके जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न लिखेंगे, तब हम आपको लाइव वहां पर के प्रश्नों का उत्तर आपको प्रदान करेंगे। और लेकिन विशेष जानकारी चाहिए तो आपको फोन करना होगा, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करना होगा, या आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं चैट के माध्यम से। तो चलिए, जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं जानते हैं जुलाई का महीना कैसा रहेगा। आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध आपके 12वें भाव में स्थित रहेंगे 8 तारीख तक, राहु के साथ स्थित हैं। देखिए, हम दोनों ग्रहों को अलग अलग करके देखेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि किसी की मान लीजिए बुध की महादशा चल रही होगी, तो किसी की राहु की महादशा चल रही होगी, तो किसी की गुरु की महादशा चल रही होगी। ऐसे हर व्यक्ति की अलग अलग महादशा चल रही होगी। राशि आपके भले मिथुन ही हो, लेकिन उसमें महादशा अलग अलग होगी, एक ही नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे। तो बुध 8 तारीख तक रहेंगे, तो 8 तारीख तक पीड़ा दे सकते हैं, परेशानियां कर सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में स्थित है और राशि से द्वादश गए, तो परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बुद्धि के कारक ग्रह कहे गए हैं, कला के क्षेत्र के कारक ग्रह कहे गए हैं, तो आपको वाणी के कारक ग्रह कहे गए हैं, तो यहाँ पर आपको परेशानियां हो सकती है। बोली अच्छी नहीं होगी, तोतलापन हो सकती है बोली में, जल्दी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। इसके बाद बुद्धि भी कभी कभी भ्रमित हो जाएगी, क्या करना है वो समझ में नहीं आएगा। कोर्ट कचहरी की शादी की भी में परेशानियां कर सकते हैं। लेकिन 8 तारीख के बाद जब राशि में चले आएंगे तो फिर स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये 7वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे, वहां भी अच्छा करेंगे। पत्नी के साथ संबंध अच्छे, मधुर प्रेम से संबंधित समय बीतेगा। लेकिन सूर्य भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो मैंने कहा ना कि महादशाओं को अलग अलग करके देखेंगे और ग्रहों को भी अलग अलग करके देखेंगे कि कौन से ग्रह हैं। बुध है तो अच्छे परिणाम देंगे, सप्तम को प्रभावित करेंगे और सप्तम को ही एक्टिव करेंगे, राशि को भी एक्टिव करेंगे, लग्न को भी एक्टिव करेंगे। और फल किसे मिलना है, लग्न को ही मिलना है, हमें ही मिलना है, जातक को ही मिलना है, तो अच्छा है। लंबी दूरी की यात्रा होगी, बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, अब सूर्य को लेते हैं। सूर्य 14 तारीख तक, ये 16 तारीख तक ये आपके राशि में स्थित रहेंगे, और 7वीं दृष्टि से जब ये आपके सप्तम को देखेंगे तो प्रभावित कर देंगे। तो अब सूर्य की जिसकी महादशा होगी उनको विशेष यहाँ पर परेशानियां होंगी, क्योंकि सूर्य जब देखेंगे तो पत्नी के साथ अलगाव पैदा करेंगे, क्योंकि अलगावकारी ग्रह है। मनमुटाव, कुछ मनभेद, मतभेद आदि उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद मित्र के साथ कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा में कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जब सूर्य 16 तारीख के बाद आपके
धन स्थान पर चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे तो स्थिति ठीक हो जाएगी, फिर वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आपके ये दूसरा भाव धन स्थान है, कुटुंब का स्थान है, यहां मंगल भी विराजमान है, सूर्य भी विराजमान है, शुक्र भी विराजमान। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं तो कर्क राशि को भी प्रभावित करेंगे, उस भाव को भी प्रभावित करेंगे। भाव भी थोड़ा बलहीन हो गया क्योंकि वहां अशुभ ग्रह नहीं बैठे, भाव भी बलहीन। तो यहाँ पे देखेंगे कि परिवारजनों के साथ कुछ मतभेद, मनमुटाव, धन को लेकर कुछ परेशानियां इत्यादि उत्पन्न कर सकते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो उसमें कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपको शांत होकर चलना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। साथ में हम उपाय भी बता रहे हैं, कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन नहीं करने के लिए कह रहे हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं कि मंगल है, फोर्स के कारक ग्रह कहे गए हैं, जल्दी में कोई निर्णय लेना परेशानी देगा रहेगा, तो आपको आराम से निर्णय लेना है। चाहिए तो विलंब कर ले, एक दिन लेट करें, 2 घंटे लेट करें, विचार लें कि क्या ये कार्य करने से आपको लाभ हो रहा है या नुकसान, तो विचार के कार्य कीजिएगा तो आपको लाभ होगा। शुक्र इसकी स्थिति अच्छी है, आपके धन स्थान पर विराजमान रहेंगे, धन के प्रति आप काफी सजग रहेंगे, आप अपने सुख सुविधाओं पर विशेष खर्च करना चाहेंगे। तो शुक्र की जिसकी महादशा चलेगी उनके लिए अच्छा रहेगा, और विशेष करके इसे अंतरदशाओं में समझिए तो विशेष लाभ होगा। इसके बाद शुक्र जो है ये 17 तारीख को आपके तीसरे भाव पराक्रम स्थान पर चले जाएंगे, और मंगल भी 21 तारीख को पराक्रम भाव में चले जाएंगे आपके सिंह राशि में। तो अच्छा है, लेकिन मंगल जो है इनकी दृष्टियां शुभ नहीं होती। एक बार शुक्र की दृष्टि शुभ है, गुरु की दृष्टि शुभ है, बुध अगर स्वतंत्र है तो शुभ है, अशुभ के साथ है तो अशुभ है, शुभ के साथ है तो शुभ है। तो यहां मंगल की दृष्टि अशुभ नहीं है। मंगल जब आपके दूसरे भाव में स्थित रहेंगे तो विद्यार्थी वर्ग को परेशान कर सकते हैं, चोट चपेट और दुर्घटना आदि कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख लेंगे और 8वीं दृष्टि से आपके पिता भाव को देख लेंगे, तो यहां भी परेशानी कर सकते हैं। जब ये आपके तीसरे भाव में चले आएंगे तब विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा हो जाएगा, और ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि खुद के घर को जब देखेंगे तो अच्छा, और वहां केतु विराजमान है। मंगल की तरह ही कार्य करना है उनको, क्योंकि केतु का और राहु का तो कोई भौतिक शरीर है नहीं, जिस घर में बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे उसके अनुसार उनको कार्य करना है, तो अच्छे परिणाम देंगे यहां पर आपको। कौन? तो केतु आपको, क्योंकि मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ जाएगी, और मंगल अपने ही वृश्चिक राशि को, घर को देखेंगे तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। बहुत समय से अगर आप बीमार चल रहे हैं तो यहाँ भी आपको छुटकारा मिल जाएगा इन सब चीजों से। इसके बाद आप ऋण लेना चाह रहे हैं तो ऋण भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। किसी ने आपके पैसे दबा रखे हैं तो वो भी आप उनसे निकलवा लीजिएगा, तो ये सब चीजें आपके लिए अच्छी होगी। इसके बाद शनि जो है ये आपके अष्टम भाव में विराजमान है, स्वराशि के हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत है। स्वराशि के शनि विराजमान रहेंगे आपके अष्टम भाव में, आयु की वृद्धि करते रहेंगे, अचानक कोई धन लाभ प्राप्त होता रहेगा। शनि की महादशा चल रही है तो अध्यात्म की तरफ आपको विशेष रुचि रहेगी, धर्म कर्म में भी विशेष रुचि रहेगी, मन एकांत वास करने का रहेगा, गुप्त कलाओं में भी आप विशेष रुचि लेंगे, शोध के विषयों में है तो विशेष लाभ प्राप्त होगा, अचानक कोई धन प्राप्त होंगे, जैसे बीमा आदि के धन भी हैं, आपने बहुत समय से भर रखे हैं और वो आपको अभी प्राप्त हो सकते हैं। तो अच्छी स्थिति इस समय रहती है शनि के कारण। शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में विराजमान है और स्वराशि के हैं तो परेशान नहीं करेंगे, आयु की भी वृद्धि करते रहेंगे जिनकी शनि की महादशा चल रही हो। उसके बाद गुरु जो है ये आपके 11वें भाव में विराजमान है। गुरु जो है वो आपके 9वें भाव में विराजमान है। 9वें भाव में गुरु विराजमान होकर 5वीं दृष्टि से आपके राशि को देख रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा करेंगे। इसके बाद 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, पराक्रम के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से आपको विद्या भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ भी अच्छा कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो गुरु की दृष्टियां शुभ होती है, मैंने पहले भी कहा गुरु और शुक्र की दृष्टियां शुभ होती है, तो गुरु आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे, और गुरु शुक्र दोनों की दृष्टियां आपस पर परस्पर एक हो जाएगी। 7वीं दृष्टि से दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर और विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा जिनकी गुरु की महादशा चल रही होगी। और त्रिकोण में स्थित है, 9वां भाव त्रिकोण स्थान है,
त्रिकोण में ग्रह स्थित रहेंगे अच्छे परिणाम देंगे।